बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैच आप सब देख चुके होंगे। इंडिया ने बांग्लादेश का जो हाल किया है तीसरे टी20 में, ये बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकेगा। छक्के और चौके ऐसे बरस रहे थे जैसे बारिश हो रही हो। इस मैच में इंडिया ने 25 चौके और 22 छक्के लगाए। संजू सैमसन के 111 रन सिर्फ और सिर्फ 47 बॉल पे, 11 चौके और 8 छक्के। सूर्या कुमार यादव के 75 स्कोर 37 बॉल 35 बॉल पे, जिसमें 8 चौके और 5 छक्के। उसके बाद हार्दिक पांड्या के 47 रन 18 बॉल पे, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के। रियान पराग की इनिंग्स में भी 4 छक्के आए और 1 चौका आया और उन्होंने स्कोर किए हैं 34-13 बॉल्स पे। तो बिल्कुल इंडियन बैटर्स ने जो है वो तबाही मचा दी है और बंगाली बॉलर्स की जिस तरह से धुलाई की है, इससे पहले ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। संजू सैमसन की ये सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी टी20 में किसी इंडियन बैटर की तरफ से। इससे पहले की इनिंग्स है रोहित शर्मा की 35 बॉल पे सेंचुरी है और साथ में एज अ विकेट कीपर इंडिया की तरफ से संजू सैमसन पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने सेंचुरी की है। इस मैच में उन्होंने रिशाद हुसैन को 5 बॉल पे 5 छक्के लगाए और इतनी क्लीन हिटिंग की कि यकीन करो ऐसे छक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं। मतलब एक बैट्समैन क्रीज में खड़े होकर क्या दिलकश अंदाज में छक्के लगा रहा था यार। यकीन करो, मैं कहता हूं आप इस इनिंग्स को जितनी मर्तबा देखो ना, आप इससे बोर नहीं होगी। इन सब का जो स्ट्राइक रेट था वो 200 से ऊपर था। जो फुल मेंबर कंट्रीज हैं उनमेमें ये हाईएस्ट टोटल है 297 का। इंडिया 300 भी कर सकता था अगर एक बॉल और मिल जाती रिंकू सिंह को। 291 स्कोर से उन्होंने छक्का लगाया आखिरी बॉल पे और स्कोर को पहुंचा दिया 297 पे। जो हाईएस्ट रन है वैसे टी20 में वो नेपाल का है मंगोलिया के खिलाफ, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट स्टेटस नहीं है उनका या उस तरह से उन्हें नहीं पहचाना जाता क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में या क्रिकेट में भी, तो जो फुल मेंबर नेशन है वो इंडिया है। इसलिए ये जो रिकॉर्ड है ये इंडिया के नाम दर्ज हुआ है। बांग्लादेशी बॉलर्स की बात करें तो 3 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने 50 रन से ऊपर रन दिए 4 ओवर्स में, और एक बॉलर है उनका रिशाद हुसैन जिसको 2 ओवर में 46 स्कोर पड़ गए और उसके बाद उसको ओवर नहीं दिया गया। मतलब वो भी 50, वो तो 60 से ऊपर चला जाता, उसको 2 ओवर में 46 स्कोर पड़े। संजू सैमसन ने उसे 1 ओवर में 5 छक्के लगा दिए। तो जितने भी बांग्लादेश के बॉलर्स थे सबका जो इकॉनमी था वो 11 रन पर ओवर से ज्यादा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इंडियन बैटर्स ने बंगालियों को धोया है। और जब आपके सामने 297 रन का टारगेट हो जाए टी20 में, अगर इतना टारगेट ओडीआई में हो फिर भी चेस करना आसान नहीं होता, लेकिन टी20 में जब आपके सामने इतना पहाड़ जैसा टोटल हो तो यकीनन आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। और वैसा ही हुआ और बांग्लादेश को शिकस्त हुई 133 रन से। बैटिंग के बाद जो बॉलिंग में भी इंडियन जो है वो बॉलर्स छाए रहे और एक हार्दिक पांड्या को छोड़ के, हार्दिक पांड्या और रेड्डी को छोड़ के सबकी जो इकॉनमी थी वो 10 से नीचे रही। सुंदर ने 1 ओवर में 4 रन दिए। मयंक यादव ने यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 32 रन दे के 2 विकेट्स ली। उसके अलावा 1 विकेट मिली सुंदर को, 1 विकेट मिली रेड्डी को और बिश्नोई ने जो है वो 3 विकेट्स लिए। तो इस तरह से बांग्लादेश जो है वो 164 रन बना सका है 20 ओवर में और 133 रन से उसे शिकस्त हुई है। यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से वाहिद इनिंग्स जो खेली तौहीद हरिदोई ने 63 रन की इनिंग्स खेली, 42 बॉल पे नॉट आउट रहे, 150 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के 5 चौके शामिल थे, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरी तरफ जितने भी बैटर्स थे, एक अभिषेक शर्मा को छोड़ के बाकी सब इंडियन बैटर्स ने धुलाई की और खास करके जो छक्के लगाए हार्दिक पांड्या ने, उन छक्कों का कोई जवाब नहीं था। बड़े ही खूबसूरत शानदार छक्के। और आज के टाइम में अगर हम ये बोलें कि हार्दिक पांड्या इस टाइम वर्ल्ड का नंबर 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब अगर हम आखिर में बात कर लें महमूदुल्लाह की, तो ये उनका आखिरी मैच था और यकीनन कोई भी इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसका आखिरी मैच इस तरह का साबित होगा। बाकी बॉलर्स की बनिस्बत महमूदुल्लाह ने कदरे बेहतर बॉलिंग की और मतलब उस तरह से उनकी धुलाई नहीं हुई, लेकिन बैटिंग में वो कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और 8 रन वो बनाए इस आखिरी मैच में। तो ये महमूदुल्लाह के लिए कुछ अच्छा फेयरवेल नहीं था और काफ़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं बांग्लादेश के और काफ़ी उन्होंने खिदमात पेश की हैं बांग्लादेश के लिए। तो टेस्ट सीरीज़ में शकीब अल हसन का आखिरी मैच था और इसमें महमूदुल्लाह का, दोनों के लिए ये सीरीज़ बिल्कुल भी अच्छी साबित नहीं हुई। अब ओडीआई मैचेस थे ही नहीं वरना उसमें भी बहुत से रिकॉर्ड्स बन जाते। तो बांग्लादेश की क्रिकेट के हालात भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, उनके लिए भी हम दुआगो हैं कि उनकी क्रिकेट भी कुछ बेहतर हो जाए और हमारी भी बेहतर हो जाए
और महमूदुल्लाह ने जो खिदमात पेश की क्रिकेट के लिए और अपने नेशन के लिए, हम उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं वो जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाबियाँ हासिल करते रहेंगे और क्रिकेट में या जहाँ भी वो हों बांग्लादेश के लिए अपनी खिदमात को जारी रखेंगे।